अस्सलामुअलैकुम। ये हमारा आज का पहला लेक्चर होगा इस YouTube चैनल पे। तो इससे जो पहले लेक्चर्स होंगे वो मैं बाद में अपलोड कर लूँगा, क्योंकि आज जो हमारा टॉपिक है वो मेन रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे होगा। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हमारे लिए क्या होते हैं? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वो डिवाइसेस होते हैं जो लाइट पे काम करते हैं, लाइट के कुछ फिनोमेनाज पे काम करते हैं। जैसा कि हम रिफ्लेक्शन पे वो काम करते हैं, रिफ्रैक्शन पे काम करते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन पे काम करते हैं। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास होते क्या है? हमारे पास टेलीस्कोप होता है एज ए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, हमारे पास माइक्रोस्कोप होता है, हमारे पास ह्यूमन आई होती है, या प्रिज्म्स होते हैं, वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो वो खास करके इन फिनोमेनाज पे काम करते हैं, रिफ्लेक्शन पे वो काम करते हैं, रिफ्रैक्शन पे काम करते हैं और रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन पे काम करते हैं। तो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन जो हमारा फिनोमेना है, दैट मीन्स कि लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन्स, कि लाइट स्ट्रेट लाइन्स में ट्रैवल करती है क्योंकि उनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है। बट रिजॉल्विंग पावर के लिए हमें जिस चीज की जरूरत होती है वो है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन मिनिमम डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन या मिनिमम एंगल होता है दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान या उनकी इमेजेस के दरमियान, सच दैट वी कैन सी देम सेपरेटली, कि हम उन्हें अलग अलग देख सकते हैं। तो पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, दैट मीन्स द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई। तो उसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ह्यूमन आई के लिए 1 मिनट से कम होता है, यानी कि हम जो भी ऑब्जेक्ट्स हमारी आंख से 1 मिनट से कम एंगल बनाएंगे उनको हम सेपरेटली देख सकते हैं। तो जो मिनिमम डिस्टेंस होती है वो खास करके हम उन ऑब्जेक्ट्स में यूज करते हैं जहां पे ऑब्जेक्ट्स हमारे करीब होते हैं, और मिनिमम एंगल उन ऑब्जेक्ट्स के लिए हम यूज करते हैं जो हमसे बहुत दूर होते हैं। मान जैसे कि हमारे पास स्टार्स होते हैं, वो बहुत दूर होते हैं, तो टेलीस्कोप का रिजॉल्विंग पावर हम मिनिमम एंगल में देख लेंगे, और माइक्रोस्कोप का तो हम मिनिमम डिस्टेंस में देखेंगे, क्योंकि हमें हमारे पास ऑब्जेक्ट्स नजदीक होते हैं, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स बहुत दूर होते हैं जो टेलीस्कोप से हम देखते हैं। तो आज जो हमारा मेन टॉपिक है, यहां तक तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था पहले ही। आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप हम मिनिमम एंगल में डिफाइन करेंगे कि जो दो स्टार्स होंगे वो बहुत दूर होंगे, वो हमारे ऑब्जेक्ट लेंस, यानी कि जो भी हमारा लेंस होगा, ऑब्जेक्ट लेंस ऑफ टेलीस्कोप, उससे कितना एंगल बनाएंगे, और वो हमें सबसे मिनिमम एंगल देखना है, क्योंकि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन मिनिमम एंगल होता है। तो मिनिमम एंगल सबटेंडेड एट द ऑब्जेक्ट लेंस ऑफ ए टेलीस्कोप, वो जो भी सबसे कम एंगल में, सबसे कम वाला एंगल जो दो ऑब्जेक्ट्स, मान लो कि दो स्टार्स ऑब्जेक्ट लेंस से बनाएंगे, वो ऑब्जेक्ट्स बहुत नजदीक होंगे, हम उन्हें एक साथ देख सकते हैं कि हम ड्यू टू देयर डिफ्रैक्शन पैटर्न्स हम ये कह सकते हैं कि ये एक ही ऑब्जेक्ट है। बट हमें रिजॉल्विंग पावर से देखना है कि नहीं, ये एक ही नहीं बल्कि दो ऑब्जेक्ट्स है whose images are just resolved, कि हम कह सकते हैं कि उनकी इमेजेस हम अलग अलग देख सकते हैं, तो उसे हम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कहते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर। तो रिजॉल्विंग पावर जो होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होता है। तो अगर हमारे पास रिजॉल्विंग पावर होगा तो रिजॉल्विंग पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। जो भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होगा उसका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन अगर स्मॉल होगा तो उसका रिजॉल्विंग पावर सबसे ज्यादा होगा। तो जैसा कि हमारा टॉपिक जो है आज रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, तो वो हम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन से देखेंगे कि हम दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान ये मिनिमम एंगल देख लेंगे, उससे हम उसका रिजॉल्विंग पावर ऑब्टेन कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे। तो ये रहा हमारा मिनिमम एंगल। हम दो ऑब्जेक्ट्स कंसीडर कर रहे हैं, ओ डैश ओ। तो हम कंसीडर करेंगे दो ऑब्जेक्ट्स ओ डैश एंड ओ। तो मान लो ये हमारे दो स्टार्स है, तो ये सबसे मिनिमम एंगल बना रहे हैं हमारे ऑब्जेक्ट लेंस से। ये हमारा ऑब्जेक्ट लेंस ऑफ टेलीस्कोप है, ऑब्जेक्टिव
लेंस ऑफ टेलीस्कोप। तो ये दो ऑब्जेक्ट्स सबसे मिनिमम एंगल यानी कि सबसे छोटा एंगल बना रहे हैं ऑब्जेक्टिव लेंस से। तो हम उनकी जो इमेजेस है वो P1 और P2 बन रही है हमारे स्क्रीन पे। तो लेट वी कंसिडर लेट d थीटा is the minimum angle. Let d theta is the minimum angle. ये हमारा सबसे मिनिमम एंगल है ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। ये हमारा सबसे छोटा एंगल है उन दो ऑब्जेक्ट्स का जो ऑब्जेक्ट लेंस से बना रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास क्या है, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स है O एंड O डैश, और उनकी जो इमेजेस है वो P1 और P2 हमने रख ली है, P1 एंड P2। तो इन दो स्टार्स की इमेजेस बन रही है P1 और P2 हमारे स्क्रीन पे, जो ऑब्जेक्ट लेंस उन्हें डिफ्रैक्ट कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू रेलेगस क्राइटेरिया, हमारे पास रेलेगस क्राइटेरिया है कि वो कह रहा है कि इफ द सेंट्रल मैक्सिमा, अगर P1 का सेंट्रल मैक्सिमा P2 के मिनिमा पे गिर जाए, यानी कि अगर सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ इमेज फर्स्ट विच इज द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट O, if its central maxima falls on the first minima of second object, or vice versa, if the central maxima of P2 falls on the first minima of P1, then the two images are just resolved. तो हम कह सकते हैं according to Rayleigh's criteria, तो इनकी जो images है वो है just resolved images. Now अगर हम देख लेंगे कि जो लाइट A से P2 तक जाती है और B से P2 तक जाती है, उनमें एक पाथ डिफरेंस क्रिएट होता है। यहां से जो ये लाइट जाती है P2 तक और यहां जो B से निकल रही है P2 तक, तो उनके दरमियान में एक पाथ डिफरेंस होता है। तो रेलेग ने हमें कहा है कि ये दो इमेजेस है अब जस्ट रिजॉल्व्ड है कि हम इन्हें अलग अलग देख सकते हैं। नाउ हमारा जो टॉपिक है वो रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट था। तो हम क्या करेंगे, वी फाइंड द पाथ डिफरेंस बिटवीन A P2 एंड B2। नाउ आवर एम इज टू फाइंड द पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस के लिए हम क्या करते हैं, हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। तो फ्रॉम B वी ड्रा ए परपेंडिकुलर ऑन A P2, वो उसका नाम रखे हैं C। To find the path difference between AP2 and B2, we draw a perpendicular BC on AP2. तो पाथ डिफरेंस हम कह सकते, लेट दिस पाथ डिफरेंस इज डेल्टा एक्स। टू फाइंड द पाथ डिफरेंस, टू फाइंड पाथ डिफरेंस, टू फाइंड पाथ डिफरेंस बिटवीन AP2 एंड BP2, तो इनके दरमियान जो पाथ डिफरेंस है उसे फाइंड करने के लिए हमने B से AP2 पे एक परपेंडिकुलर ड्रा किया। टू फाइंड दिस पाथ डिफरेंस वी ड्रा ए परपेंडिकुलर, टू फाइंड दिस पाथ डिफरेंस ड्रा ए परपेंडिकुलर BC on AP2। Let this path difference is delta x। ये जो हमारा एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा, बिकॉज BC इज परपेंडिकुलर। ये जो एंगल होगा ये 90 माइनस d थीटा होगा। सिंस सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180, तो ये जो हमारा एंगल होगा ये भी d थीटा ही होगा। तो फ्रॉम ट्रायंगल ABC, फ्रॉम ट्रायंगल ABC हमारा जो मकसद है डेल्टा एक्स निकालना है। तो सिंस डेल्टा एक्स इज परपेंडिकुलर, तो फ्रॉम दिस ट्रायंगल साइन ऑफ थीटा इज परपेंडिकुलर, दैट मीन्स AC divided by hypotenuse which is AB। तो AC जो हमारा हुआ AC is equal to delta x
और AB जो हमारा है इट इज द अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, दैट मीन्स डायमीटर, इट इज D। तो जो हमारा डेल्टा एक्स होगा वो होगा D साइन ऑफ थीटा। तो हमारी जो पाथ डिफरेंस है वो है D साइन ऑफ थीटा, where D is the aperture of the objective lens, where D is the aperture of objective lens of telescope, lens of telescope। तो हमारी जो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स बनती है वो है D साइन ऑफ थीटा। तो हमें मालूम है, इससे पहले लेक्चर्स में हमने देखा है कि जो इफ द सेंट्रल मैक्सिमा falls on the first minima, that means the angular separation, जो एंगुलर सेपरेशन दैट मीन्स D थीटा इनके दरमियान होगा, वो कैसे हम फाउंड करते हैं? वो फाउंड करते हैं अगर इफ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा, तो हमारी पाथ डिफरेंस एक लैम्डा होनी चाहिए, यानी कि एक साइकिल होना चाहिए पूरा यहां से यहां तक। तो इसके बाद जब हम जाएंगे कि द एंगुलर सेपरेशन, तो इनकी जो एंगुलर सेपरेशन है, क्योंकि हमारा जो एपर्चर था वो सर्कुलर एपर्चर था, तो सर्कुलर एपर्चर के लिए हम एंगुलर सेपरेशन देख लेंगे। द एंगुलर सेपरेशन, तो एंगुलर सेपरेशन एक सर्कुलर एपर्चर के लिए, यानी कि एक लेंस के लिए, किनके दरमियान? एक सेंट्रल मैक्सिमा और उसके दूसरे मिनिमा पे, सेकंड ऑब्जेक्ट के मिनिमा पे और फर्स्ट ऑब्जेक्ट के मैक्सिमा पे जो एंगुलर सेपरेशन होती है एक सर्कुलर एपर्चर के लिए, क्योंकि हमारा जो लेंस है वो सर्कुलर है। तो हमारे लेंस के लिए हम कैसे फाउंड करते हैं? वी कैन राइट एंगुलर सेपरेशन, एंगुलर सेपरेशन फॉर central maxima, angular separation for central maxima and first minima, for a circular aperture, for a circular aperture, that means a lens, that is a lens, a lens, क्योंकि हमारा जो लेंस होता है वो इस तरीके का लेंस होता है, कन्वर्जिंग लेंस। तो इसकी जो सरफेस होती है ये सर्कुलर सरफेस होती है, इसीलिए द एंगुलर सेपरेशन दैट मींस द एंगल व्हिच द ऑब्जेक्ट मेक्स विद द ऑब्जेक्ट लेंस ऑफ द टेलीस्कोप। तो इसके सेंट्रल मैक्सिमा और दूसरे इमेज के फर्स्ट मिनिमा के लिए एंगुलर सेपरेशन हम कैसे फाउंड करते हैं? कैन बी फाउंड इफ, अगर हमारी जो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स है, ये डेल्टा एक्स, तो अगर ये डेल्टा एक्स एक लैम्डा के बराबर हुई, यानी कि इन दोनों में पाथ डिफरेंस P2 और P2 के दरमियान अगर पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स होगी, तो उस वक्त हम एंगुलर सेपरेशन फाउंड कर सकते हैं। अगर हम इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं और इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं, तो इफ वी कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड वी फाइंड, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिल रहा है D साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। तो फ्रॉम दिस साइन ऑफ थीटा is equal to lambda divided by D। सिंस जो हमारा एंगल बनता है वो बहुत ही छोटा बनता है, क्योंकि ये दो ऑब्जेक्ट्स है, इनके दरमियान हमें मिनिमम डिस्टेंस या मिनिमम एंगल फाइंड करना है, तो इसलिए साइन ऑफ थीटा ये स्मॉल एंगल है, तो साइन ऑफ थीटा इज स्मॉल, साइन ऑफ थीटा इज स्मॉल। जब साइन स्मॉल होता है इसे हम कन्वर्ट करते हैं in small angles, that is sine of theta can be approximately equal to d theta,
तो हमारा जो एंगल है साइन थीटा वो कन्वर्ट होता है टी थीटा में, क्योंकि हमारा जो ये ऑब्जेक्ट एंगल बना रहे हैं ऑब्जेक्ट लेंस से, ये दो सितारे जो एंगल बना रहे हैं ऑब्जेक्ट लेंस से, वो बहुत छोटा है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा के बदले डी थीटा स्मॉल एंगल लिखेंगे। देयरफॉर अब हम क्या लिखेंगे, हम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन तो निकाल लिया है, तो देयरफॉर डी थीटा इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइड बाय डी। डी थीटा इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइड बाय डी। बट हमें मालूम होता है कि एंगुलर विड्थ जो होती है, हमारी जो स्लिट होती है, इफ इट इज अ सर्कुलर स्लिट और इफ इट इज अ रेक्टेंगुलर स्लिट, देयर occurs a difference of 1.22, that is Airy factor introduces in this. So we can write d theta is equal to 1.22 lambda divided by d. तो ये हमारी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन बनती है, क्योंकि विड्थ ऑफ सर्कुलर अपर्चर और विड्थ ऑफ rectangular aperture is not same. That is why we introduce for circular apertures a factor of 1.22, because their angular width is always greater than the rectangular width. तो हमारा जो resolving power होगा, therefore our resolving power is equal to 1 by limit of resolution. 1 by limit of resolution. तो हमारा जो रिजॉल्विंग पावर निकल के आ रहा है, वो आ रहा है, रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू डी डिवाइड बाय 1.22 लैम्डा। तो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन वी कैन से, इस एक्सप्रेशन से हम कह सकते हैं कि रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स. इट इज द अपर्चर of the objective lens of telescope and the wavelength which we use for this. So from this we can say, resolving power depends on two factors. Resolving power is directly proportional to aperture and resolving power is inversely proportional to the wavelength which we used. तो रिजॉल्विंग पावर अगर हमें टेलीस्कोप का बढ़ाना है कि ये दो ऑब्जेक्ट्स को हमें जो बहुत नजदीक होंगे उन्हें हमें दिखाएगा सेपरेटली, कि उन्हें हम अलग अलग देख सकते हैं, तो हमें अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस बढ़ाना है, जितना हो सके उतना बढ़ाना है, ताकि हम दो ऑब्जेक्ट जो बहुत नजदीक होंगे उन्हें हम अलग अलग देख सकते हैं, और वेवलेंथ हमें कम करनी है। तो इस तरह से रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप यहां खत्म होता है। बट व्हाट इज द मिनिमम, हमारे पास नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स और देयर इमेजेस। तो ये दो ऑब्जेक्ट्स और दो इमेजेस हैं, कहां तक, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, जो सबसे कम डिस्टेंस होगी, कहां तक ये रिजॉल्व कर सकता है। तो हमारा जो यहां पे एक नोट लिखिए आप लोग, minimum distance between two objects that a telescope can resolve. तो यहां पे एक नोट लिखिए अपने लिए, अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है, what is the minimum distance between two objects that a telescope can separate. Now note है minimum distance, between two objects that telescope can resolve. तो मिनिमम डिस्टेंस दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान सबसे कम जो वाली डिस्टेंस होगी, कहां तक रिजॉल्व कर सकता है एक टेलीस्कोप। लेट दिस डिस्टेंस इज टेकन एज x.
let the distance between their images or the two objects is x, and this is the angle d theta. We know angle is equal to arc divided by radius. So let the distance between object lens and screen is small d. तो ये हमारी रेडियस की काम करेगी। तो जो ये सेपरेशन है ऑब्जेक्ट लेंस और स्क्रीन के दरमियान, क्योंकि ये सर्कुलर अपर्चर है तो यहां भी सर्कुलर फ्रिंजेस ही बनेंगी, गोल गोल फ्रिंजेस बनेंगी, ब्राइट बनेंगे, उसके बाद अल्टरनेटिव डार्क ऐसे बनेंगे। तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी रिजॉल्व कर सकता है एक टेलीस्कोप? वी फ्रॉम द रिलेशन वी नो डी थीटा, दैट मीन्स एंगल इज इक्वल टू आर्क। तो आर्क का काम करेगी यहां दिस मिनिमम डिस्टेंस दैट इज एक्स, एंड रेडियस आर्क डिवाइड बाय रेडियस, बट रेडियस का काम करेगा द डिस्टेंस, द सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट लेंस एंड स्क्रीन। तो इसके बदले हम डी लिखेंगे। तो हमारा जो मकसद है मिनिमम डिस्टेंस निकालना, दैट मीन्स इट इज एक्स, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू डी थीटा इनटू डी। तो डी थीटा अभी हमने लिखा था, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू डी थीटा कितना था 1.22 लैम्डा डिवाइड बाय डी इनटू द सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट लेंस एंड स्क्रीन। तो ये सबसे मिनिमम डिस्टेंस है जो एक टेलीस्कोप रिजॉल्व कर सकता है। तो यहां तक हमारा जो टॉपिक था इट वाज अबाउट द रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप हमने पहले ही एक्सप्लेन किया है, अब रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एक्सप्लेन करेंगे। हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे, हमारे पास असल में दो ऑब्जेक्ट्स है, लेट दिस इज ओ एंड दिस इज ओ डैश ऑब्जेक्ट। तो ये जो दो ऑब्जेक्ट्स है ये बहुत करीब है, नजदीक है, माइक्रोस्कोप के सामने रखे जाएंगे। तो हम इनके दरमियान मिनिमम डिस्टेंस, लेट डी मिनिमम इज द डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड ओ डैश। तो अब हम मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन या तो मिनिमम डिस्टेंस होती है या मिनिमम एंगल होता है। टेलीस्कोप में हमने मिनिमम एंगल फाइंड किया था, या हम मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे, दो ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास ओ एंड ओ डैश, विच इज जस्ट अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ द माइक्रोस्कोप, जो कि फोकस पे नहीं रखे हैं हमने, बल्कि फोकस से थोड़े दूर रखे हैं। बट एक असम्पशन लेंगे कि एज्यूम फोकल लेंथ इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या असम्पशन हमारी एक है कि जो फोकल लेंथ हमारी है लेंस की, तो ऑब्जेक्ट इससे जस्ट अवे है, थोड़ा दूर है, बट अप्रॉक्सीमेटली हम ऐसा कह सकते हैं कि इसकी फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम है। तो इसकी जो डिफ्रैक्टेड रियल इमेज बनेगी एट ए डिस्टेंस ऑफ, ये हमारी डिफ्रैक्टेड रियल इमेज है इन दो ऑब्जेक्ट्स की, जैसे मैंने आई रखा है। तो ये जो R0 है इट इज द रेडियस ऑफ आइरिस, इट इज सेंट्रल मैक्सिमा। ये जो हमारा बनेगा ये सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमा, बट इट इज एंगुलर सेंट्रल मैक्सिमा, क्योंकि हमारा जो अपर्चर है इट इज ए सर्कुलर अपर्चर। तो हमने एक ऑब्जेक्ट कंसिडर किया है, वो फोकस से थोड़ा दूर रखा है, और L विच इज एन ऑब्जेक्ट लेंस। तो O हमारा ऑब्जेक्ट है जिसकी हमें इमेज देखनी है, दैट मीन्स हाउ मच एट माइक्रोस्कोप कैन रिजॉल्व दीज टू ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये जो हमारी इमेज बनेगी ये आई इमेज है इन दो ऑब्जेक्ट्स की। तो R0 इज रेडियस ऑफ आइरिस and small f is the focal length of the object lens, u is the object distance and v is the image distance। तो हमने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे कंसिडर किया है, उसकी इमेज यहाँ बनेगी। तो हमें माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर देखना है। तो a little bit mathematics, a calculation, a simple calculation shows us। तो यहाँ तक आप नोट लिखिए पहले थोड़ी देर के लिए, जब तक मैं इसे मिटाऊंगा, पास करके इसे नोट कीजिए पहले। तो फ्रॉम द डायग्राम अगर हम यहां से एक ट्रायंगल लेंगे जो बीटा, यानी कि अगर हम एंगल लेंगे FAB, यहाँ B हमने रख लिया नाम, यहाँ पे C रख लेंगे। तो इसकी जो अपर्चर है इट इज D, टोटल इट इज D।
तो इसकी जो अपर्चर है वो D है। तो फ्रॉम ट्रायंगल, अगर हम इस ट्रायंगल से tan ऑफ बी, फ्रॉम ट्रायंगल AFC, फ्रॉम ट्रायंगल AFC, तो इस ट्रायंगल से AFC से हम tan बीटा निकालेंगे क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो फ्रॉम ट्रायंगल AFC tan ऑफ बीटा is equal to, since tan is equal to perpendicular, that means AC divided by base, which is FC. तो AB is equal to D, तो AC is equal to half D by 2, तो tan बीटा कितना होगा, D divided by 2, तो FC कितना है हमारा, it is equal to divided by focal length, which is equal to tan of beta D divided by 2F, D divided by 2F, which is basically the image distance. So from this D by F is equal to 2 times tan of beta. तो फ्रॉम ट्रायंगल AFC tan of beta is equal to perpendicular AC divided by base, that means FC, but AC is equal to half of D by 2, or D by 2, and FC which is equal to object distance, but since we have assumed that object distance is equal to the focal length, so therefore our tan of beta is equal to D divided by 2F. That means the U, for U we put the F here. So from this relation D by F is equal to 2 times tan of beta. Now we know this angle. Now we know this angle theta. Theta is equal to arc divided by radius. This angle is equal to the arc. Let the arc is denoted by L. That means the angular separation. जो हमारी angular separation होगी, तो theta is equal to L divided by radius. Since here radius is V, which is image distance, so it is V, which implies L is equal to V times theta. But we know the angular width of iridescent is, but angular width of iridescent, but we know the angular width of iridescent from our last lectures, that is theta is equal to 1.22 lambda divided by D. So we plug this theta here. Therefore, our L becomes, L is equal to V into 1.22 lambda divided by D. So our angular separation, that means our arc, the image which is formed here, that means the image, it is a circular aperture. हमें ये मालूम है कि ये एक circular aperture है, तो इसकी arc जो बनेगी वो होगी image distance जो यहाँ काम करती है रेडियस की, और the width of the angular width of the iridescent. तो हमारी ये रिलेशन बनती है L is equal to this consideration. That means this L shows us that the objects whose images are closer than this L cannot be resolved by the microscope. तो ये हमें दिखाती है this consideration. That means this L shows us the objects O and O dash whose images, अगर इनकी images L के close, यानी कि L के close बनती है, तो जो ये L है इसके क्लोज जो बनेगी वो इस ऑब्जेक्ट लेंस से रिजॉल्व नहीं होंगी. That means this consideration shows us, again I am telling, this consideration shows us that the objects whose images are closer than this L
कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड बाय द माइक्रोस्कोप, तो वो माइक्रोस्कोप रिजॉल्व नहीं कर सकता। तो ये रिलेशन आप याद रखिए, इसे नोट कीजिए, क्योंकि ये बाद में हमें जरूरत पड़ेगी इस रिलेशन में। तो हम कैसे रिजॉल्व पावर फिर फाउंड करेंगे, तो उसके लिए हमें मिनिमम डिस्टेंस की जरूरत होगी। तो मिनिमम डिस्टेंस हम लीनियर मैग्निफिकेशन के जरिए से प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि उसे हम लीनियर मैग्निफिकेशन से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये रिलेशन आप याद रखिए, d by f इज इक्वल टू 2 tan ऑफ बीटा। तो यहां पे लिख के रखता हूं, d by f इज इक्वल टू 2 tan ऑफ बीटा। तो अभी इसे मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लग किया है, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड पुट कर लो। तो मैग्निफिकेशन से हम इसे फाउंड करेंगे इस रिजॉल्विंग पावर को। We know magnification is denoted by small m. Magnification is size of object, size of image, to size of object. तो लीनियर मैग्निफिकेशन हम यूज करेंगे ताकि हम रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप फाइंड कर सके। तो लीनियर मैग्निफिकेशन होती है साइज ऑफ इमेज। तो साइज ऑफ इमेज जहां हमारी L है, साइज ऑफ इमेज इज L एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज D मिनिमम। Therefore L is equal to therefore D minimum is equal to L divided by M, L divided by M। तो ये एक और रिलेशन है, इसके बदले since our L is here, put the value of second, तो इसे इक्वेशन नंबर थर्ड पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड, L divided by M, put the value of second equation in equation number third। Therefore D minimum is equal to L, that means V, into 1.22 lambda divided by D divided by M। तो L के बदले हमने ये वैल्यू पुट किया, तो M जो है वो इसके साथ रहेगा। तो ये हमारी एक और इक्वेशन बनती है, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4। Also magnification is object image distance and object distance। तो ये रिलेशन आप अभी याद रखिए, रिलेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर फर्स्ट। Also magnification is equal to distance of image divided by distance of object। तो ये हमने रे ऑप्टिक्स में पढ़ना है कि मैग्निफिकेशन इज साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और magnification is distance of image to distance of object। M is equal to distance of image, since distance of image is V, distance of object is U, but U is approximately equal to the focal length, therefore M is equal to V divided by F। This is our equation number 5th। Put the value of 5th in 4th। तो इस M के बदले हम V by F लिख सकते हैं यहाँ पे। तो हमारी जो मिनिमम डिस्टेंस है, दैट मीन्स लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, हम उसके करीब पहुंच गए। तो therefore D minimum is equal to V, and D minimum is equal to V into 1.22 lambda divided by D into M। तो M के बदले हम लिख सकते हैं V divided by F।
तो v और v कैंसिल होंगे, तो f यहां पहुंच जाएगा। तो देयरफॉर आवर d मिनिमम इज, तो हमारी जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन डी मिनिमम वो हुई 1.22 लैम्डा एफ डिवाइड बाय डी। बट वी नो फ्रॉम द रिलेशन फर्स्ट डी बाय एफ इज इक्वल टू 2 tan of बीटा, तो देयरफॉर डी मिनिमम is equal to 1.22 lambda divided by d by f, which is equal to 1.22 lambda divided by 2 tan of beta, 2 tan of beta। तो हमारी जो मिनिमम डिस्टेंस इन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान थी वो हमारी निकल रही है 1.22 lambda divided by 2 tan of beta। Since this angle is very small, so tan बीटा के बदले हम लिख सकते हैं sin of बीटा। तो since angle is very small, since angle is small, since theta is small, therefore since this angle beta is small, therefore tan of beta is equal to sin of, since beta is small, therefore tan of beta is approximately equal to sin of beta। तो हमारी जो मिनिमम डिस्टेंस बन गई d minimum is equal to 1.22 lambda divided by 2 sin of beta। ये हमारी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन बन गई माइक्रोस्कोप के लिए। मगर प्रैक्टिकली हमारे पास होता क्या है? प्रैक्टिकली ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट लेंस ऑफ माइक्रोस्कोप इज फिल्ड विद सम मटेरियल हैविंग सम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये जो ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव लेंस होता है इसके दरमियान हम कुछ ऐसा मटेरियल डालते हैं जिसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है। इट इज आवर थ्योरेटिकल, यहाँ तक जो भी हमने निकाला है इट वाज ए थ्योरेटिकल, दैट मींस मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। तो प्रैक्टिकली होता क्या है? प्रैक्टिकली मीडियम between object and objective lens is filled with some material having some refractive index। तो प्रैक्टिकली ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट लेंस इज फिल्ड विथ सम मटेरियल। तो इसे हम किसी मटेरियल से, स्पेशली हम ऑयल का यूज करते हैं जिसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। लेट इट बी n, लेट n is refractive index। Therefore d minimum is 1.22 lambda divided by 2n sin of beta, 2n sin of beta। तो ये हमारी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन बनती है। तो हमारा रिजॉल्विंग पावर जो है, देयरफॉर रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन d minimum, which is equal to 2n sin of beta divided by 1.22 lambda। तो ये एक्सप्रेशन है रिजॉल्विंग पावर फॉर ए माइक्रोस्कोप।
This is the minimum limit of resolution, minimum distance between two objects that a microscope can resolve, and its resolving power is 2 times refractive index, sine angle, as well as iridescent factor and wavelength. Now note here, जैसा कि हमने कहा था कि रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप डायमीटर पे डिपेंड करता है, तो यहाँ रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए माइक्रोस्कोप डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, साइन एंगल, एज वेल एज द वेवलेंथ. तो फैक्टर्स on which resolving power of microscope depends. Number first, साइन एंगल, साइन ऑफ बीटा. मगर जो साइन ऑफ बीटा है इसे हम इट कैन नॉट बी इंक्रीज्ड मोर देन 1, तो इसे कैन नॉट बी इंक्रीज्ड मोर देन 1, इंक्रीज्ड मोर देन 1, तो इसे हम 1 से ऊपर नहीं बढ़ा सकते क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज इसके मालूम है, इसके वैल्यूज 0 और 1 के बीच होते हैं, तो साइन ऑफ बीटा को हम 1 से ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते. बट लैम्बडा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 फैक्टर्स बनते हैं जिसपे असल में माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर डिपेंड करती है. तो नंबर 2 इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ माइक्रोस्कोप के दरमियान वो ऑयल यूज करते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिलास के करीब हो, क्योंकि उससे जो ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास से मैच करता है तो रिजॉल्विंग पावर ज्यादा से ज्यादा होती है. हाँ, अलबत्ता वेवलेंथ जो होती है लैम्डा, जितना ये ज्यादा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा रिजॉल्विंग पावर होगा, बट वेवलेंथ स्मॉल होनी चाहिए. तो हमारे पास सबसे जो हमारी वेवलेंथ स्मॉल होती है वो है अल्ट्रा वायलेट. तो वेवलेंथ हम यूज करते हैं अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट की वेवलेंथ कम होती है. वेवलेंथ कम होगी तो रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होगा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम वो ऑयल यूज करते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिलास के बराबर होगा, तो यूजुअली रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होगा. तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हम अल्ट्रा वायलेट रेज हम यूज करते हैं वेवलेंथ के बदले एज कंपेयर टू विजिबल पोर्शन. पर इससे क्या प्रॉब्लम होगी हमारी, जो ये लेंस होगा अगर हम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन यूज करेंगे तो ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा ये हम गिलास का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि गिलास अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और ये ओपेक बनेगा तो हमें कोई इमेज नहीं बनेगी यहाँ. तो जो ही हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का यूज करते हैं हम यहाँ पे रिजॉल्विंग पावर ऑफ अल्ट्रा माइक्रोस्कोप बना सकते हैं. तो अल्ट्रावायलेट में सबसे जरूरी बात यह है कि जो ऑब्जेक्ट लेंस होगा वो कार्टस का बनेगा, ना कि गिलास का बनेगा, क्योंकि गिलास अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है. तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम अल्ट्रावायलेट जब यूज करेंगे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन तो इस लेंस को हम कार्टस मटेरियल का बनाते हैं, क्योंकि कार्टस कैन नॉट एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. तो हमारी जो रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाएगी. तो होप यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग फ्रॉम दिस. उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ आ जाएगा. अगर किसी को कुछ समझ ना आ जाएगा तो प्लीज कमेंट में लिखिए कि हमें ये समझ नहीं आया, हम दोबारा से उसे एक्सप्लेन करेंगे. अगर कहीं पे भी डायग्राम में कहीं प्रॉब्लम हो, मैथमेटिक्स में कहीं प्रॉब्लम हो या थ्योरेटिकल पोर्शन में कहीं प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए प्रॉब्लम क्या थी.